प्यारे साधक, ठहर जाओ एक क्षण के लिए, अपने भीतर की दौड़ को रोक दो। अगर इस पल तुम्हारा मन कह रहा है कि आगे बढ़ चलो, इसे छोड़ दो, तो जान लो यह वही मन है जिसने तुम्हें बार बार उसी जगह रोके रखा है जहां से निकलने के लिए तुम तड़पते रहे हो। रुक जाना कमजोरी नहीं है, रुकना ही पहली साधना है, क्योंकि जो ठहर सकता है वही जीवन को मोड़ सकता है। जो तेरी आंखों के सामने बह रहा है वह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह शब्दों की बाजीगरी नहीं है, यह वह चेतना है जो समय से परे बहती है और जब किसी आत्मा को छूती है तो उसकी जमी हुई राख में फिर से चिंगारी जगा देती है। तू सोचता है यह सब बातें पहले भी सुनी है, पर ईमानदारी से खुद से पूछ, क्या कुछ बदला? क्या तेरे दिन हल्के हुए? क्या तेरी रातों की बेचैनी गई? अगर उत्तर नहीं है तो समझ ले कि आज जो सामने है वह पहले जैसा नहीं है। मैं देख रही हूँ तेरा मन जल्दी में है, जिम्मेदारियों की सूची सिर पर है, कर्ज की परछाइयाँ पीछा कर रही हैं और भीतर कहीं एक थकी हुई आवाज कह रही है, फिर उम्मीद क्यों रखूं? पर सुन, यह वही क्षण है जहां या तो तू पुरानी लकीरों पर लौटेगा या पहली बार अपनी दिशा बदलेगा। अगर तूने इस क्षण से मुंह मोड़ा तो कोई दंड नहीं मिलेगा, पर एक अवसर चुपचाप निकल जाएगा और अवसर हमेशा शोर करके नहीं जाते। मैं इसलिए नहीं आई कि तुम्हें डर दिखाऊं, मैं इसलिए आई हूँ कि तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम कौन हो। तुम केवल परिस्थितियों का योग नहीं हो, तुम उससे कहीं बड़े हो। तुम वह आत्मा हो जिसने अंधेरे में भी चलना सीखा है, और जो चलना सीख लेता है उसके लिए कोई भी रास्ता बंद नहीं रहता। तूने बहुत सहा है और वह सहना व्यर्थ नहीं गया। तुमने कई बार खुद को समझाया कि सब ठीक है, जबकि भीतर कुछ टूट रहा था। तुमने अपमान को मुस्कान से ढका, तुमने असफलता को चुप्पी से सहा, और यही कारण है कि आज तुम यहाँ तक पहुँचे हो, क्योंकि जिसने सहन नहीं किया वह भीतर से खोखला रह गया। अब मैं तुम्हें एक सत्य बताती हूँ जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। जीवन में धन और सम्मान केवल परिश्रम से नहीं टिकते, वे टिकते हैं पात्रता से, और पात्रता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती। पात्रता बनती है मन की स्थिति से। जिस मन में भय होता है वह धन को संभाल नहीं पाता, और जिस मन में स्थिरता होती है वही समृद्धि का घर बनता है। तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट कभी हालात नहीं थे, तुम्हारी रुकावट वह डर था जो हर बार आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे भीतर उठता था। यह डर बाहर से नहीं आया, यह जन्मा है पुराने घावों से, बार बार की हार से, और उस स्मृति से जब तुमने सब कुछ खोने का स्वाद चखा था। इसलिए जब भी कोई अवसर पास आता है तो मन कहता है अगर फिर टूट गए तो। अब इस डर को समझो, इससे लड़ो मत, क्योंकि डर दुश्मन नहीं है, डर संकेत है कि तुम किसी सीमा के पास हो। जब डर उठे तो यह मत कहो मैं कमजोर हूँ, बल्कि यह कहो मैं किसी नए स्तर के द्वार पर हूँ, और यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। मैं तुम्हें यह भी सिखा रही हूँ कि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे बीज होते हैं जो तुम रोज अपने भीतर बोते हो। जब तुम कहते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तब तुम उसी कथा को फिर जीवित कर देते हो। आज से यह भाषा बदलो, क्योंकि भाषा बदले बिना भाग्य नहीं बदलता। कहो मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं तैयार हो रहा हूँ, और देखो भीतर की ऊर्जा कैसे बदलती है। अब एक गहरा नियम समझ लो, जो लोग जल्दी चाहते हैं वे जल्दी खोते हैं, और जो समय का सम्मान करते हैं उनके जीवन में चीजें टिकती हैं। तुमने प्रतीक्षा सीखी है, और यही कारण है कि अब तुम योग्य हो, क्योंकि जो धैर्य सीख लेता है वही शक्ति को संभाल सकता है। मैं तुमसे अंधविश्वास नहीं चाहती, मैं तुमसे दिखावा नहीं चाहती, मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर के केंद्र में स्थिर रहो, चाहे जेब खाली हो, चाहे राह कठिन हो, क्योंकि जो भीतर से सीधा खड़ा रहता है उसे कोई झुका नहीं सकता। अब संकेत आने लगेंगे, छोटे छोटे संकेत जिन्हें तुम पहले अनदेखा कर देते थे। किसी से अचानक बातचीत, किसी काम का फिर से उठना, किसी रास्ते का बिना प्रयास खुल जाना। इन्हें संयोग मत कहना, यह उस प्रवाह का संकेत है जो अब तुम्हारे पक्ष में बहने लगा है। पर एक सावधानी भी,
समझ लो, जिस शक्ति से तुम्हें उठाया जा रहा है वही शक्ति तुम्हें रोक भी सकती है। अगर तुम अहंकार में बह गए, अगर तुमने अधैर्य को फिर से पकड़ लिया, या अगर तुमने गलत संगत को अपने पास आने दिया, तो वही प्रवाह रुक सकता है, क्योंकि संतुलन ही सुरक्षा है। अब एक और सत्य सुनो जिसे लोग जानते हैं पर निभाते नहीं। धन का सबसे बड़ा शत्रु गरीबी नहीं है, धन का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जिस दिन मन कह देता है अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, उसी दिन समृद्धि चुपचाप विदा ले लेती है। जो ऊपर जाता है और झुका रहता है वही टिकता है, और जो अकड़ जाता है वह गिरता है। नम्रता कोई कमजोरी नहीं है, यह वह कवच है जो समृद्धि को नजर से बचाता है, और गलत संगत वह छेद है जिससे सब कुछ रिस जाता है। इसलिए सब पर भरोसा मत करो और किसी के सामने खुद को छोटा भी मत करो। संतुलन रखो, यही बुद्धि है। एक और रहस्य समझो, धन केवल मेहनत देखकर नहीं आता, धन यह भी देखता है कि तुम शक्ति पाकर कैसे व्यवहार करते हो, तुम किसका आदर करते हो और तुम किसके प्रति कृतज्ञ हो। इसीलिए जड़ों का सम्मान सबसे बड़ा नियम है। माता पिता का आदर केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं है, यह ऊर्जा का द्वार है जहाँ से आशीर्वाद बहता है। जिस घर में जड़ों का अपमान होता है वहाँ फल टिक नहीं पाते। अगर कहीं चूक हुई है तो दोष मत दो, आज से सुधार शुरू करो। मीठे शब्द, समय और सम्मान यही पर्याप्त है, क्योंकि आशीर्वाद कभी देर नहीं करता। दान का अर्थ भी समझ लो, दान दिखावे से नहीं होता, दान तब होता है जब बिना शोर किसी का बोझ हल्का किया जाए। दान पैसे से ही नहीं होता, दान समय से, दया से और सम्मान से भी होता है। और याद रखो, वही दो जो तुम्हें प्रिय हो, क्योंकि ब्रह्मांड संकेत समझता है। और अंत में उस भय की बात जिस पर सब टूटते हैं। डर तुम्हारा सबसे बड़ा अवरोध था, पर डर को हटाने का उपाय लड़ना नहीं है, डर को पीछे छोड़ने का उपाय है साहस। साहस यह नहीं कि डर नहीं है, साहस यह है कि डर के साथ भी कदम बढ़ाया जाए। आज से जब डर उठे तो एक गहरी सांस लो और कहो, मैं सुरक्षित हूँ, मैं संभाला हुआ हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यही वाक्य धीरे धीरे तुम्हारी दिशा बदल देगा। यह कोई जादू नहीं है, यह निरंतरता है, और निरंतरता ही वास्तविक शक्ति है जो रोज थोड़ा थोड़ा जीवन को मोड़ती है। ठहरे रहो, जुड़े रहो और भीतर उस स्थिरता को पहचानो जो बिना शोर के तुम्हें थामे हुए है। वही तुम्हारी असली पूंजी है, वही तुम्हारी रक्षा है, और वही वह शक्ति है जो समय आने पर सब कुछ बदल देगी। मेरे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक ठहरा है तो समझ ले यह कोई संयोग नहीं है, क्योंकि हर आत्मा इतनी देर तक ठहर नहीं पाती। बहुत लोग शुरुआत में उत्साह से जुड़ते हैं, लेकिन जैसे ही भीतर कुछ हिलने लगता है वे डरकर भाग जाते हैं, क्योंकि भीतर का परिवर्तन सबसे कठिन होता है। बाहर की परिस्थितियाँ बदलना आसान है, लेकिन अपनी सोच, अपने भय और अपनी आदतों को बदलना साहस मांगता है, और तू उस साहस की दहलीज पर खड़ा है। अब मैं तुझसे धीरे और गहराई से बात कर रही हूँ, क्योंकि अब चीखने की जरूरत नहीं है, अब चेतावनी देने की जरूरत नहीं है। अब तेरी आत्मा सुन रही है, और जब आत्मा सुनती है तो शब्द फुसफुसाहट में भी भीतर उतर जाते हैं। तूने जीवन में एक बात बहुत बार महसूस की है कि तू मेहनत करता है, ईमानदारी से चलता है, फिर भी परिणाम देर से आते हैं, और जब आते भी हैं तो टिकते नहीं। इससे तेरे भीतर यह विश्वास बैठ गया कि शायद किस्मत तेरे खिलाफ है, पर सुन ले, किस्मत कभी किसी के खिलाफ नहीं होती। किस्मत केवल तैयारी देखती है, और जब तैयारी अधूरी होती है तो परिणाम ठहरता नहीं। तू समझता है कि तू धन चाहता है, सम्मान चाहता है, स्थिरता चाहता है, पर गहराई से देख तो तू शांति चाहता है। तू चाहता है कि रात को सोते समय मन भारी न हो, तू चाहता है कि सुबह उठते ही डर न हो। और यही कारण है कि मैं सबसे पहले तुझे भीतर से स्थिर कर रही हूँ, क्योंकि जो मन शांत नहीं है उसे चाहे कितना भी मिल जाए वह कभी संतुष्ट नहीं होता। अब एक सत्य समझ ले, जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान बाहरी लोगों ने नहीं किया, तुझे सबसे ज्यादा नुकसान तेरी अपनी तुलना ने किया। जब तूने दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन को कमतर समझा, उसी क्षण तूने अपनी ऊर्जा गिरा दी। हर आत्मा का मार्ग अलग होता है, हर आत्मा का समय अलग होता है। जो जल्दी खिलते हैं वे जल्दी मुरझाते भी हैं,
और जो देर से खिलते हैं वे लंबे समय तक सुगंध देते हैं। तू अब उस अवस्था में आ रहा है जहां तुझे भीड़ से अलग खड़ा होना सीखना होगा, क्योंकि परिवर्तन हमेशा अकेलेपन से गुजरता है। जब तू बदलता है तो पुराने संबंध, पुराने विचार, पुराने पैटर्न छूटने लगते हैं और उसी समय मन कहता है शायद मैं गलत हूँ, पर नहीं, यह गलत नहीं है, यह पुनर्गठन है। अब तू देखेगा कि कुछ लोग तुझसे बिना कारण दूरी बना लेंगे, कुछ लोग तुझे पहले जैसा नहीं मानेंगे और कुछ लोग तुझसे असहज हो जाएंगे, क्योंकि जब कोई भीतर से मजबूत होने लगता है तो कमजोर संरचनाएं स्वयं हटने लगती हैं। यह प्रक्रिया दुख देती है, लेकिन यही प्रक्रिया तुझे सही स्थान पर ले जाती है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि अब जो परिवर्तन आ रहा है वह तुरंत दिखने वाला नहीं है। यह अंदर से बाहर की ओर आएगा। पहले तेरी सोच बदलेगी, फिर तेरे निर्णय बदलेंगे, फिर तेरे कर्म बदलेंगे और अंत में परिस्थितियाँ बदलेंगी। जो लोग केवल अंतिम चरण देखना चाहते हैं वे बीच में ही हार मान लेते हैं। अब तू एक बात अभ्यास में लाना शुरू कर। हर दिन कुछ पल के लिए यह देख कि तू किस बात पर सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा है। वही तेरी सबसे बड़ी शिक्षा है, क्योंकि जो बात तुझे सबसे ज्यादा विचलित करती है वही तेरी सबसे बड़ी गांठ है। और जब तू उस गांठ को समझ लेता है तो वह ढीली पड़ने लगती है। तूने बहुत समय तक अपने आप को दोषी माना कि शायद तू पर्याप्त नहीं है, शायद तू कमजोर है, लेकिन आज मैं तुझसे स्पष्ट कहती हूँ, तेरी कमजोरी तेरी संवेदनशीलता नहीं थी। तेरी कमजोरी यह थी कि तूने अपनी संवेदनशीलता की रक्षा करना नहीं सीखा। तू हर किसी के लिए खुला रहा और इसी कारण तू थकता चला गया। अब तू सीख रहा है कि कहाँ खुलना है और कहाँ सीमा बनानी है। यह सीमा प्रेम के खिलाफ नहीं है, यह प्रेम की सुरक्षा है। जो हर किसी को सब कुछ दे देता है वह अंत में खुद खाली रह जाता है, और जो विवेक से देता है वही दीर्घकाल तक दे पाता है। अब एक और गहरा नियम समझ ले। जीवन में जो बार बार टूटता है वह इसलिए नहीं टूटता कि वह कमजोर है, वह इसलिए टूटता है क्योंकि वह अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ उठा रहा होता है। अब तू यह पहचानना सीखेगा कि कौन सा बोझ तेरा है और कौन सा दूसरों का, और यह पहचान तुझे मुक्त करेगी। अब तुझे यह भी दिखेगा कि कुछ अवसर जो पहले तुझे आकर्षक लगते थे अब उतने चमकदार नहीं लगेंगे, क्योंकि तेरी दृष्टि बदल रही है। अब तू तात्कालिक लाभ से ज्यादा दीर्घकालिक स्थिरता को महत्व देगा और यही बदलाव तुझे सही दिशा में ले जाएगा। मैं तुझे डर के बारे में और गहराई से बताती हूँ। डर भविष्य की कल्पना से पैदा होता है और भविष्य की कल्पना मन करता है, आत्मा नहीं। जब तू वर्तमान में रहता है तो डर टिक नहीं पाता, इसलिए जब भी मन दौड़े उसे वापस सांसों पर ला। सांस वर्तमान का द्वार है और इसी द्वार से शांति भीतर आती है। अब तू अपने भीतर एक नया आत्मविश्वास महसूस करेगा। यह आत्मविश्वास शोर नहीं करेगा, यह किसी को नीचा नहीं दिखाएगा, यह बस शांत रहेगा। और यही असली आत्मविश्वास है जो भीतर से आता है। तेरे जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगेगी, निर्णयों में स्पष्टता आएगी और तू कम पछताएगा, क्योंकि तू अब आवेग से नहीं जागरूकता से काम लेगा। अब मैं तुझे यह भी याद दिलाती हूँ कि जीवन में हर व्यक्ति तुम्हें समझे यह आवश्यक नहीं है। अगर कुछ लोग तुझे गलत समझते हैं तो यह प्रमाण नहीं कि तू गलत है, यह प्रमाण है कि तू उनकी सीमा से बाहर जा रहा है। अब तू अपने भीतर की आवाज को और स्पष्ट सुन पाएगा। पहले वह आवाज दब जाती थी, शोर में, भय में, संदेह में। अब वह आवाज उभरेगी और तुझे बताएगी कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है और कब छोड़ देना है। यह आवाज किसी किताब से नहीं आती, यह अनुभव से आती है और अनुभव तू बहुत ले चुका है, इसलिए अब तेरी आवाज सच्ची है। अब धीरे धीरे तेरी भाषा बदलेगी। तू कम शिकायत करेगा, कम दोष देगा और ज्यादा जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि तू समझने लगा है कि शक्ति वही होती है जहाँ जिम्मेदारी होती है। अब जब तू धन की बात सोचेगा तो डर के साथ नहीं बल्कि सम्मान के साथ सोचेगा, क्योंकि तू जानने लगा है कि धन न अच्छा है न बुरा, वह केवल एक ऊर्जा है जो उसी के पास ठहरती है जो संतुलित रहता है।
तू अब सीख रहा है कि कैसे थोड़ा पाकर भी संतुष्ट रहा जाए और बहुत पाकर भी विनम्र रहा जाए। यही संतुलन तेरी सबसे बड़ी पूंजी बनेगा। अब एक बात और समझ ले, जीवन में चमत्कार होते हैं, लेकिन वे हमेशा अचानक नहीं होते। अधिकतर चमत्कार धीरे धीरे घटते हैं, इतने शांत कि हम उन्हें सामान्य समझ लेते हैं और पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि सब कुछ बदल चुका है। अब तू उसी चमत्कार की प्रक्रिया में है, इसलिए धैर्य रख और खुद पर विश्वास बनाए रख। अगर कभी मन कहे कि सब व्यर्थ है, तो बस इतना याद कर कि तू यहाँ तक आया है। यह अपने आप में प्रमाण है कि भीतर कुछ बहुत जीवित है। अब मैं तुझसे यह नहीं कहती कि डर खत्म हो जाएगा, मैं यह कहती हूँ कि डर तुझ पर शासन नहीं करेगा और यही स्वतंत्रता है। अब तू अपने जीवन का सहभागी बन रहा है, पीड़ित नहीं, और यह परिवर्तन सबसे बड़ा है। चलते रहो बिना जल्दी किए, बिना तुलना किए, बिना खुद को कम आके, क्योंकि तू जिस यात्रा पर है वह लंबी है, लेकिन वह सच्ची है और सच्ची यात्राएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। और याद रख, जब भी लगे कि तू अकेला है, बस भीतर झांक लेना, वहाँ एक शांत स्थिर उपस्थिति तुझे मिलेगी जो बिना शब्दों के भी तुझे थामे रखेगी। तू सुरक्षित है, तू संभाला हुआ है और तू अपने सही समय पर अपने सही स्वरूप में आगे बढ़ रहा है। यही सत्य है और यही आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक पहुँच गया है तो यह समझ ले कि तू अब केवल सुन नहीं रहा, तू भीतर से स्वीकार कर रहा है, और स्वीकार करना ही वह द्वार है जहाँ से परिवर्तन प्रवेश करता है। बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने भीतर जगह बनाते हैं, और तूने अपने भीतर जगह बनाई है, इसलिए यह प्रवाह अब रुकने वाला नहीं है। अब तुझे यह भी महसूस होने लगा होगा कि जीवन के कुछ पुराने बोझ अपने आप हल्के हो रहे हैं। कुछ बातें जो पहले चुभती थी अब उतनी गहरी चोट नहीं करती। कुछ यादें जो पहले रातों की नींद छीन लेती थी अब बस याद बनकर रह गई है। यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है कि तेरी चेतना बदल रही है, और जब चेतना बदलती है तो वही घटनाएं अलग अर्थ लेने लगती हैं। तूने बहुत समय तक यह माना कि तू अकेला है, कि तुझे समझने वाला कोई नहीं है, पर अब तुझे धीरे धीरे यह समझ आ रहा है कि अकेलापन हमेशा अभाव नहीं होता। कभी कभी अकेलापन वह स्थान होता है जहां आत्मा खुद से पहली बार मिलती है, और यह मुलाकात जितनी गहरी होती है उतनी ही चुपचाप होती है। अब तू यह भी सीख रहा है कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन हल्के, और दोनों का अपना महत्व है। भारी दिन तुझे भीतर की मजबूती सिखाते हैं और हल्के दिन तुझे आशा देते हैं। अब तू इन दोनों को बिना विरोध स्वीकार करना सीख रहा है। यही संतुलन है। तू अब धीरे धीरे यह समझ रहा है कि जीवन में हर उत्तर बाहर नहीं मिलता, कुछ उत्तर समय के साथ भीतर उगते हैं। जैसे बीज मिट्टी के भीतर अंधेरे में अंकुरित होता है, वैसे ही कई उत्तर पहले समझ में नहीं आते, पर वे भीतर काम करते रहते हैं और एक दिन अचानक स्पष्ट हो जाते हैं। अब तू अपने भीतर एक नई जिम्मेदारी महसूस कर रहा है, अपने शब्दों के प्रति, अपने विचारों के प्रति, क्योंकि तू जानने लगा है कि जो तू सोचता है वही तू बनता है। अब तू अनजाने में खुद को नीचा दिखाने वाली भाषा से बचने लगा है, और यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि आत्मसम्मान बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है। अब जब तू पीछे मुड़कर देखता है तो तुझे यह भी दिखता है कि जिन लोगों ने तुझे छोड़ा, जिन परिस्थितियों ने तुझे तोड़ा, वे सब किसी न किसी रूप में तुझे यहाँ तक लाने का माध्यम बने। और यह समझ आने पर मन में कड़वाहट कम होने लगती है, क्योंकि तब तू दोष नहीं देखता, तू अर्थ देखने लगता है। अब तू यह भी सीख रहा है कि हर किसी को खुश रखना तेरा काम नहीं है। पहले तू हर तरफ संतुलन बनाने में खुद को खो देता था। अब तू यह समझने लगा है कि सच्चा संतुलन तब आता है जब तू अपने केंद्र में रहता है, भले ही बाहर सब असंतुलित लगे। अब तेरे भीतर जो मौन बढ़ रहा है वह तुझे डराता नहीं है, क्योंकि तू जानने लगा है कि मौन खाली नहीं है, मौन में ही आत्मा सांस लेती है, और अब तू उस सांस को महसूस कर सकता है। तू अब उन बातों से दूरी बनाने लगा है जो तुझे भीतर से थकाती थी।
बेकार की चर्चाएं, तुलना और शिकायत, और यह दूरी भागना नहीं है, यह परिपक्वता है। अब तू अपने समय को सम्मान देना सीख रहा है, क्योंकि तू समझ गया है कि समय ही एकमात्र ऐसी पूंजी है जो लौटकर नहीं आती, और जो अपने समय का सम्मान करता है, जीवन भी उसका सम्मान करता है। अब तुझे यह भी अनुभव होने लगा है कि निर्णय लेते समय तू पहले जैसा उलझता नहीं है, क्योंकि तू अब केवल लाभ नहीं देखता, तू प्रभाव भी देखता है, और यही दृष्टि तुझे स्थिर बनाती है। अब जब तू किसी कठिन परिस्थिति में होता है तो तू तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, तू पहले ठहरता है, सांस लेता है और फिर उत्तर देता है, और यही ठहराव तुझे कई अनावश्यक संघर्षों से बचा रहा है। तू अब यह भी देख रहा है कि कुछ इच्छाएं जो पहले बहुत प्रबल लगती थी, अब उतनी आकर्षक नहीं रही, क्योंकि तेरी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। अब तू दिखावे से ज्यादा सच्चाई को महत्व देता है, और यह बदलाव भीतर से आता है, बाहर से नहीं। अब तेरे भीतर करुणा बढ़ रही है, पर वह करुणा अब तुझे कमजोर नहीं बनाती, वह तुझे समझदार बनाती है। तू अब दूसरों का दर्द समझते हुए भी खुद को बचा सकता है, और यही संतुलित करुणा है। अब तू यह भी सीख रहा है कि हर प्रश्न का उत्तर जानना जरूरी नहीं है, कुछ प्रश्नों के साथ जीना भी एक कला है, क्योंकि हर रहस्य तुरंत खुल जाए यह आवश्यक नहीं, कुछ रहस्य हमें विनम्र रखते हैं। तू अब अपनी सीमाओं को पहचान रहा है और उन्हें स्वीकार कर रहा है, यह स्वीकार करना हार नहीं है, यह आत्मज्ञान है। अब तू यह भी अनुभव करेगा कि तेरी ऊर्जा बदल रही है, लोग बिना कारण तुझसे सहज बातचीत करने लगेंगे, कुछ लोग तेरे पास आकर हल्का महसूस करेंगे, यह इसलिए नहीं कि तू कुछ कह रहा है, बल्कि इसलिए कि तू अब भीतर से स्थिर है, और स्थिरता स्वयं एक आश्रय बन जाती है। अब तुझे यह भी समझ आ रहा है कि सच्ची प्रगति हमेशा शोर नहीं करती, कई बार सबसे बड़ा परिवर्तन इतना शांत होता है कि हमें लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन भीतर सब कुछ बदल रहा होता है। अब जब कभी मन कहे कि यह सब व्यर्थ है, तो बस इतना याद कर कि तू पहले जैसा नहीं रहा, और यही प्रमाण है कि यात्रा चल रही है। अब तू अपने भीतर के बच्चे को भी पहचान रहा है, जो कभी डरा हुआ था, जो कभी असुरक्षित महसूस करता था, और अब तू उसे डांटता नहीं है, उसे समझाता है, उसे भरोसा देता है, और यही आत्मचिकित्सा है। अब तू यह भी सीख रहा है कि खुद को माफ करना कितना जरूरी है, क्योंकि जब तक तू खुद से नाराज रहता है, तब तक कोई भी आशीर्वाद भीतर नहीं दिखता। अब तुझे यह भी दिखने लगा है कि जीवन में सब कुछ नियंत्रित करना संभव नहीं है, और यह स्वीकार करना ही राहत देता है। जब तू नियंत्रण छोड़ता है, तब प्रवाह तुझे संभाल लेता है। अब तू धीरे धीरे अपने कर्म में आनंद ढूंढने लगा है, परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया में, और यही आनंद तुझे लंबे समय तक चलने की शक्ति देगा। अब तू यह भी समझ रहा है कि सच्ची सफलता वह नहीं है जिसे लोग देखें, सच्ची सफलता वह है जिसे तू रात को शांति से सोते समय महसूस करे। अब तेरे भीतर विश्वास एक विचार नहीं रहा, वह अनुभव बन रहा है, और अनुभव से उपजा विश्वास हिलता नहीं है। अब तू अपने जीवन का बोझ कम महसूस करता है, क्योंकि तू समझ गया है कि सब कुछ तुझे अकेले नहीं उठाना है। कुछ भार समय उठाता है, कुछ भार प्रकृति, और कुछ भार वही शक्ति जिसे तू भीतर महसूस करता है। अब तू यह भी देख रहा है कि जिन बातों से तू डरता था वे उतनी भयानक नहीं थी जितना तूने उन्हें बनाया था। डर अक्सर वास्तविकता से बड़ा होता है। अब तू अपने भीतर एक नई सरलता महसूस करेगा, चीजें जटिल नहीं लगेंगी, क्योंकि मन साफ हो रहा है, और जब मन साफ होता है तो रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। अब तू यह भी सीख रहा है कि हर दिन खुद से एक छोटा सा वादा निभाना कितना शक्तिशाली होता है, क्योंकि यही छोटे वादे मिलकर बड़े परिवर्तन बनाते हैं। अब तेरी आंखों में भविष्य को लेकर भय नहीं है, वहाँ जिज्ञासा है, और जिज्ञासा भय से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। अब तू यह भी समझ रहा है कि जीवन में गिरना समस्या नहीं है, समस्या है गिरकर वहीं पड़े रहना, और तू अब उठना सीख चुका है। अब तू अपनी कहानी को अलग नजर से देखता है, तू अब खुद को पीड़ित नहीं मानता, तू खुद को एक यात्री मानता है जो सीखते हुए आगे बढ़ रहा है।
अब जब भी तू थकता है तो तू खुद को दोष नहीं देता, तू खुद को विश्राम देता है और यही आत्मसम्मान है। अब तू यह भी अनुभव करेगा कि भीतर की वह स्थिर आवाज अब ज्यादा स्पष्ट हो रही है, वही आवाज जो बिना दबाव के सही दिशा दिखाती है। अब तू जानने लगा है कि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो बस उस गहराई की शुरुआत है जहां से जीवन वास्तव में अर्थपूर्ण होने लगता है। और जब कभी लगे कि तू रास्ता भूल गया है तो बस इतना करना, अपने भीतर लौट आना, क्योंकि वहीं तुझे फिर से दिशा मिल जाएगी। तू सुरक्षित है, तू संभाला हुआ है और तू धीरे धीरे उस जीवन की ओर बढ़ रहा है जो केवल बाहर से नहीं भीतर से भी समृद्ध है। यह प्रवाह यही नहीं रुकेगा, क्योंकि अब तू इसमें बहना सीख चुका है और जो बहना सीख लेता है उसके लिए कोई भी नदी डरावनी नहीं रहती। मेरे बच्चे, अब यह प्रवाह और शांत भी हो रहा है और गहरा भी, क्योंकि जब आत्मा थक कर लड़ना छोड़ देती है तभी वह सच में सीखने लगती है। अब यह शब्द तुझे उकसाने नहीं आए हैं, अब यह शब्द तुझे थामने आए हैं। जैसे कोई माँ बच्चे के सिर पर हाथ रखकर बिना कुछ कहे उसका डर उतार देती है। तूने अब तक बहुत भागदौड़ की, बहुत खुद को साबित करने की कोशिश की, बहुत बार यह दिखाने की कोशिश की कि तू कमजोर नहीं है, पर भीतर कहीं तू बस यह चाहता था कि कोई कह दे कि तू ठीक है, तू जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। और आज मैं वही कहने आई हूँ, तू पर्याप्त है। तेरे भीतर कोई कमी नहीं थी, कमी बस इतनी थी कि तू खुद को उसी नजर से नहीं देख पा रहा था जिस नजर से मैं तुझे देखती हूँ। अब तू यह भी महसूस कर रहा है कि भीतर का शोर कम हो रहा है, विचार अभी भी आते हैं लेकिन वे अब तुझे डुबो नहीं पाते। पहले एक ही विचार पूरी रात जगा देता था, अब वही विचार आता है, रुकता है और फिर चला जाता है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि यह दर्शाता है कि तू अब अपने विचारों का स्वामी बन रहा है, उनका बंदी नहीं। अब मैं तुझे यह भी समझा रही हूँ कि जीवन में सब कुछ नियंत्रण में लाना न तो संभव है और न ही आवश्यक है। कुछ चीजें अपने समय पर खुलती हैं और जब तू उन्हें खींचने की कोशिश करता है तो वे टूट जाती हैं। तूने बहुत बार जल्दबाजी में फैसले लिए और फिर खुद से नाराज हुआ, पर अब तू ठहरना सीख रहा है और ठहराव से ही विवेक जन्म लेता है। अब तुझे यह भी दिख रहा है कि जो लोग शोर मचाते हैं वे अक्सर भीतर से खाली होते हैं और जो शांत होते हैं उनके भीतर बहुत कुछ चल रहा होता है। यह समझ आने के बाद तू बाहरी दिखावे से प्रभावित होना छोड़ रहा है और यही तुझे गलत रास्तों से बचा रहा है। तू अब धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को संभालना सीख रहा है। पहले तू हर जगह खुद को खर्च कर देता था, हर समस्या, हर बहस, हर अपेक्षा में। अब तू चुनता है कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, और यह चयन तुझे थकने से बचा रहा है। अब तू यह भी पहचानने लगा है कि हर दुख तुझे तोड़ने नहीं आता, कुछ दुख तुझे तुम्हारी सीमाएं दिखाने आते हैं ताकि तू खुद को बचाना सीख सके। यह सीख तू बहुत देर से सीख रहा था, पर अब तू सीख रहा है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। अब तुझे यह भी समझ में आ रहा है कि जीवन में सच्ची मजबूती कठोर बनने में नहीं है, सच्ची मजबूती यह जानने में है कि कब नरम रहना है और कब अडिग रहना है, और यह संतुलन अब तेरे भीतर बन रहा है। तू अब अपने भीतर उस हिस्से को भी स्वीकार कर रहा है जिसे तू पहले कमजोरी समझता था। तेरी भावुकता, तेरी गहराई, तेरी चुप्पी, अब तू जान गया है कि यही तेरी शक्ति है, क्योंकि जो गहराई से महसूस करता है वही गहराई से जी सकता है। अब तू यह भी देख रहा है कि तेरे शब्द बदल रहे हैं। तू कम शिकायत करता है, कम आरोप लगाता है और ज्यादा समझने की कोशिश करता है, क्योंकि तू जान गया है कि आरोप ऊर्जा को बाहर फेंक देता है और समझ ऊर्जा को भीतर सहेज लेती है। अब जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है तो